Hello students, welcome again. I am again with you with a new and very interesting topic, and our today's topic is rounding a level curved road. So student, this is our class 11th physics. This is chapter 5 laws of motion. Okay, आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड. देखिए क्या है इस बात का मतलब, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. देखो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन में आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी. उसमें एक इस तरीके का एक रोड बना हुआ है. वहाँ पे एक आपको गाड़ी भी दिखाई दे रही होगी. देखिए होता क्या है राउंडिंग ए लेवल होने का. बेसिकली क्या होता है, सपोज करो आप यहाँ पे देखिए इसको साथ साथ. जब भी कोई गाड़ी है, सपोज करो ये गाड़ी है किसी स्ट्रेट रोड पे कंटिन्यू मूव कर रही है. क्लियर, गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही एक कर्व्ड रोड आ जाता है तो क्या आप वहां पर भी उस गाड़ी को सेम, उस व्हीकल को सेम स्पीड में मूव करा पाओगे? नहीं. देखिए जब क्या होता है, जब कोई भी सर्कुलर मतलब ट्रैक आ जाता है, वहां पे हम गाड़ी को उसी वेलोसिटी से मूव नहीं करा पाते. हमें क्या करना पड़ता है, उस गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं. बेसिकली व्हाट आई वांट टू से यू दैट कि जब भी कोई व्हीकल है, ठीक है, किसी कर्व्ड रोड पे टर्न करता है, कर्व्ड रोड पे जाएगा, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, इट रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको क्या होगा कि जब भी देखिए कर्व्ड रोड की बात आएगी, जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है, तो हमें क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है किसकी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की. और देखिए जब गाड़ी मूव कर रही है तो हमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा. क्लियर. देखिए क्या होता है कि जब कोई गाड़ी है किसी कर्व्ड रोड से, आपने देखा भी होगा, आप लोग व्हीकल्स भी चलाते हो, है ना. जब स्ट्रेट रोड से गाड़ी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब गाड़ी एक ऐसे कर्व्ड रोड, जैसे कि आप सीधी सीधी सड़क जा रही है और एक मोड़ आ जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात. जब किसी जगह पे थोड़ा सा मोड़ आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं. ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, जो टायर है और जो रोड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा उन दोनों के बीच में. किसके बीच में, टायर के बीच में और रोड के बीच में. ये हमारा रोड है ना, और ये क्या है, हमारे टायर हैं. तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा. वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वही क्या करेगा, हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा एक तरीके का. ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा हमें वो नेसेसरी होगा, ठीक है, फॉर मूवमेंट ऑफ द कार ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. देखिए मैंने क्या बोला है, सिंपली इतना बोला है कि जब भी कोई व्हीकल है कोई कर्व्ड रोड पे जाता है तो उसको क्या होता है, कुछ समथिंग एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है. ठीक है, जब वो किसी कर्व्ड रोड पे कोई राउंडिंग, यानी कि जो थोड़ा सा रोड ऐसे हो, गोल गोल सा हो, साइड से थोड़ा सा मोड़ ले, इस तरीके का जो रोड होता है हल्का सा, जिसपे ऐसे लेवल दिखाई दे आपको. ठीक है, अब जैसे मान लो कोई गाड़ी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो उसको ऐसे टर्न लेना पड़ेगा ना. और जब गाड़ी टर्न लेगी तो उसको किसकी जरूरत होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो उसको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी अपनी. ओके, तो जब ये कोई व्हीकल्स ऐसे कर्व्ड रोड पे जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कर्व्ड पाथ को लीव करता हुआ चलता है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए अब इसको आप, कि जब सर्कुलर मोशन होगा तो हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए. इस कंसेप्ट को हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है. ठीक है, तो वी नीड फॉर सर्कुलर टर्न, तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कुलर फोर्स चाहिए सर्कुलर टर्न के लिए. हाँ जी, देखिए तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, सर्कुलर टर्न के लिए, सर्कुलर टर्न पे जब गाड़ी सर्कुलर टर्न पे मूव करेगी, इसको आप वैसे समझिए, ये हमने कोई सर्कुलर ट्रैक लिया है जिसका हमने 3D विजुअलाइजेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ठीक है, ये हमारा लेवल रोड है, इधर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और ऐसे कोई गाड़ी आ रही है. ठीक है, और जो ये व्हीकल है इसको ये वाले फोर्स क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो जो ये वाले फोर्स है ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो इस फोर्स का तो रोल ही खत्म हो गया, बिकॉज दे बैलेंस ईच अदर. अब यहाँ पे जो ये फोर्स है इसका काम रहेगा, एक तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. टायर और रोड के बीच के जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा. तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं देन बिटवीन टायर एंड रोड फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड.
ठीक है। और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना होना चाहिए कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की अमाउंट या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करोगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। इस कर्व्ड रोड पे गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, v²/r होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे कि हम जिसपे सेफ्टी टर्न ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने कोई ऐसा कर्व्ड रोड आ जाता है तो आप मिनिमम कितनी स्पीड अप्लाई करोगे, आप कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करोगे, तो वो स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे कि कर्व्ड रोड पे हम अपनी गाड़ी पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स हमें किस तरीके से अप्लाई करना है और कितनी स्पीड को मेंटेन रखना है। अगर मान लो आप 100 की स्पीड से आ रहे हो तो आप 100 की स्पीड से तो यहाँ टर्न नहीं कर सकते, तो आपको कितनी स्पीड यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी मैक्सिमम फॉर ए सेफ्टी टर्न। ठीक है, ऑन ए कर्व्ड रोड, वो स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, तो अब हम करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द कार व्हीकल। जो व्हीकल हमारे पास है उस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन कार। ठीक है, कार पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स वर्क कर रहा है वेट ऑफ कार, और वो क्या है आपके पास, mg। और ये कैसे वर्क कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और जो सेकंड फोर्स है वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड फोर्स क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन है, ओके, ऑफ द रोड ऑफ द कार। ठीक है, किसका है ये, ऑफ रोड ऑन कार, ऑन कार। और ये कैसे वर्क कर रहा है, इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। कैसे काम कर रहा है, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वही हमें क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क प्रोवाइड करेगा। एक है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या लग रहा है, अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड, अलोंग द सरफेस ऑफ रोड। ठीक है, अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ टर्न, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ टर्न। मैं जाऊँ घर से करना। ओके, सो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे जो फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो वेट हमारा काम कर रहा है कार का, दैट इज mg, ये डाउन नीचे की तरफ काम कर रहा है। एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। सो ये दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो फोर्स बचेगा वो बचेगा फ्रिक्शनल फोर्स। वो कैसे वर्क कर रहा है, अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड, क्योंकि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग ब्रेक। जब हम गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद बिटवीन द रोड एंड द टायर एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो टर्न सेंटर की तरफ वर्क करेगा। जिस साइड आप उसको गाड़ी को टर्न करोगे उसके सेंटर की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ से जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, μr, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। अब यहाँ पे देखिए जो r है अपना, r क्या है, रेडियस, r क्या है बेटा अपना, रेडियस है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, एंड r इज द रेडियस, r क्या है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। हाँ जी, देखिए आर क्या है आपके पास, आर है आपकी रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, और वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वी है वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, और एम इज द मास ऑफ द कार। ठीक है, एम क्या है आपका, कार का
मास है। ओके, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हम साइड में लिख लेते हैं सारी चीजों को। एम इज द मास ऑफ कार। ठीक है, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई। क्या क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वेलोसिटी ऑफ कार, मास ऑफ कार एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जो म्यू है वो जितना ज्यादा होता है फ्रिक्शन उतना ही हमारा क्या होता है? ज्यादा होगा। अगर म्यू हमारा कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? आपका कम होगा। तो इसीलिए हमने इस कोफिशिएंट को क्या लिया है? ज्यादा लिया है। तो देखिए आप ये क्या हो जाएगा? म्यू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हम म्यू तो म्यू ही रहेगा, आर को हम क्या लिख सकते हैं? एम जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो ये आपका देखिए क्या होता है। तो ये आपका म्यू है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। किसके बीच में होता है? ये बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है? ये जो वी स्क्वायर हमें यही तो फाइंड आउट करना है। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू आर जी। और यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। देन वी आर गेटिंग म्यू आर जी। ठीक है, तो ये आपके पास अंडर द रूट आ जाएगा। और जो ये हमारे पास आई है दिस इज द वी मैक्सिमम, यानी कि यू कैन से मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच, ये क्या है आपके पास? ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच, ठीक है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड, ए व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व। ठीक है, जिसमें एक व्हीकल क्या करता है? एक लेवल कर्व को मूव करने की कोशिश करता है विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, अगर आप गाड़ी को इतनी स्पीड के साथ चलाओगे तो जो आपकी गाड़ी है वो स्लाइड नहीं करेगी और प्रॉपरली कर्व रोड पे टर्न लेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? तो वैल्यू ऑफ वी डिपेंड ऑन रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, किस पे डिपेंड कर रही है? ओके, रेडियस पे डिपेंड करती है। जी तो आपको पता ही है, ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो जो हमारी वी है, वी जो हमारी हमने यहाँ पे वैल्यू ऑब्टेन करी है ये किस किस पे डिपेंड करेगी? ये किस किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है, ये डिपेंड ऑन, जो वी मैक्स है वो किस किस पे हमारा डिपेंड करेगा? ऑन, देखिए यहाँ पे आपको अलग से दिखाई दे रहा है, किस किस पे डिपेंड करेगा? ऑन आर एंड म्यू। ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन आर एंड वी। तो जब हम कर्व रोड पे टर्न करते हैं और वहां पे जब हमारी बॉडी, हमारी कोई भी व्हीकल है मूव करेगी तो वो इतनी वेलोसिटी उसको एटलीस्ट चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, और जो ये वेलोसिटी है वो हमारी डिपेंड करती है रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है। अगर छोटा सर्कुलर ट्रैक है तो हमें कम स्पीड चाहिए मूव कर उसको मोड़ने के लिए गाड़ी को, और अगर बड़ा सर्कुलर ट्रैक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए वहां से व्हीकल को। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस रोड पे आप टर्न कर रहे हो वो रोड स्मूथ है या रफ है। अगर रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ऑटोमेटिक ज़्यादा है, अगर स्मूथ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करती? इट नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ कार। ठीक है, ये कार के मास पे डिपेंड नहीं करती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो गाड़ी है उसका क्या मास है, वो कोई स्कूटी है, कोई साइकिल है, कोई ट्रक है या कुछ और है, इस चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो होप आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। हमने क्या किया है, हमने कर्व रोड पे इसको शो किया था, ये इस तरीके से हमने इसमें थ्योरी लिखी थी, इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो। फिर हमने वी फाइंड आउट करना था और ये इसका एक्सप्रेशन है, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने वो वेलोसिटी फाइंड आउट की जहाँ पे हमें टर्न लेते टाइम ध्यान रखना होता है। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए हम एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बैंड इन लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ, ए बैंड इन level road has a radius of 100 meter
हैज रेडियस 100 मीटर। फाइंड मैक्सिमम स्पीड, हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। फाइंड मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग दिस बैंड, विद विच ए कार टर्निंग दिस बैंड। ठीक है, जो हमारे पास ये बैंड है, जो ये झुकाव है, इसके साथ जो उसको वो कार टर्न करेगी, मूव करेगी, ओके, विदाउट स्कीडिंग, विदाउट स्कीडिंग, ओके। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें जो दे रखा है एंड म्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.8। ठीक है, ये हमें दे रखा है 0.8। म्यू क्या होता है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल एंड द व्हीकल टायर एंड द रोड, टायर और रोड के बीच में होता है ये। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, ओके, और हमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है, जो हमने अभी फाइंड आउट करता उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो आर हमारे पास कितना है, 100 मीटर। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है। और म्यू हमें दे रखा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का दे रखा है, तो म्यू आपको कितना गिवन है, 0.8 गिवन है। सो वी नो अभी हमने फॉर्मूला इसका सोल्व किया था कि जब भी कर्व्ड रोड की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास रहेगी वो ये रहेगी। सबकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। चलिए, सो वी कैन से म्यू इज 0.8 इंटू 100 इंटू दिस इज 9.8। ठीक है, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो दिस इज 8/10 इंटू 100 इंटू 98/10। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा 8 इंटू 98। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 784। और ये किसका अंडर रूट है, दिस इज द अंडर रूट ऑफ 28। ठीक है, 28 हो जाएगा, तो 28 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारे पास, वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई जिसको एक व्हीकल यूज करेगा ऑन टर्निंग ऑन ए रोड, लेवल रोड। ठीक है, जब भी हम किसी कर्व्ड रोड पे मूव करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जो कर्व्ड हमारा सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, ओके, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और काफ़ी देखिए इस तरीके से जो भी आपका रोड होता है वहाँ पे जो भी व्हीकल टर्न करेगा, ठीक है, जो भी व्हीकल टर्न करेगा हमें क्या देखना है, उस सर्कुलर रोड की रेडियस को देखना है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखना है। सिर्फ 2 फैक्टर्स को देखेंगे हम और इनके बिहाफ पे उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल करने के बाद होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा होगा और इसके हमारे एक या दो ही टॉपिक रहते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सो होप स्टूडेंट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इसको अच्छे से देखते रहिए और साथ साथ इनको सोल्व करते रहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर होते चले जाएं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।